राजस्थान जेई में सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सवाल कई स्टूडेंट्स का हमारे पास आता है कि सर सिलेक्शन के बाद राजस्थान जेई में हमने सुना है कि कुछ सैलरी ज़्यादा होती है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर काफ़ी कम होती है। तो वाकई में कितनी सैलरी होती है ये जान लेते हैं। देखिए आरएसएम एसएसबी जेई में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले 2 साल आपकी सैलरी अलग होती है, और 2 साल का क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है, और 2 साल के बाद आपकी सैलरी जो है जो एक्चुअली में जिस तरह से बननी चाहिए वैसे बनेगी। तो कैसे क्या रहता है पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ पहले 2 साल की। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये एक एक्चुअल पे स्लिप है अक्टूबर 2022 की, क्योंकि जब लास्ट टाइम आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट आया था उस समय जब हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो मैंने थोड़ा नाम हटा दिया है, ठीक है, लेकिन उनकी जब बेसिक पे उस समय जो थी 23,700 रुपये थी, ठीक है ना। बेसिक पे से कुछ डिडक्शन भी हुए, ठीक है ना, जैसे कि 78 रुपीज़, जैसे हाउस रेंट होता है बेसिकली वो इसमें उस समय कटता नहीं है, लेकिन वो 78 रुपीज़ जो है एक इनिशियल अमाउंट होती है जो कटी है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बोनस जीपीएफ करके है, ठीक है ना। जीपीएफ बेसिकली जो है 2004 के हिसाब से, जो पहले 2004 के हिसाब से पेंशन वगैरह जो मिलती थी उसके हिसाब से फिक्स पे, वो ग्रेड पे के हिसाब से होती है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेवल 10 की जो है ये जॉब है, और इसके हिसाब से जो ग्रेड पे बनता है उसमें 1100 रुपये आपका फिक्स इसमें डिडक्शन है, ठीक है। फिर आरजीएचएस जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है बेसिकली। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं राजस्थान में, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, और आपका जो फैमिली है उसको पूरा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, तो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिडक्शन होता है 440 रुपये का, ठीक है ना। तो जो टोटल डिडक्शन बन जाता है वो 1600-1800 रुपये का बन जाता है यहाँ पर। तो ग्रॉस पे आपकी ये है, इसमें कुछ रिडक्शन हुआ और 22,082 रुपये आपकी जो है फाइनल पे बनकर आ जाती है। तो ये आपको काफ़ी कम नज़र आ रही होगी, नो डाउट, लेकिन ये 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद एक ड्रास्टिक चेंज का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा, ठीक है ना। वो क्या है थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई पे स्लिप की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए अब ये पे स्लिप जो है, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद है, और ये उन्हीं स्टूडेंट की है, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने थोड़ा एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब हटा दिया। डेजिग्नेशन आप देखिए जूनियर इंजीनियर, अक्टूबर 2024 की पे स्लिप, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं नवंबर में बना रहा हूं, ठीक है। तो ये लास्ट नोन जो है वो पे स्लिप है। लेवल 10 का पे स्केल है, देखिए क्लियरली दिया गया है, ठीक है ना। बेसिक पे 34,800 रुपए ये बेसिक पे है। अब इसके ऊपर, ठीक है ना, कई तरीके के अलाउंसेज आपको मिलेंगे और उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। तो उसके बाद देखिए बेसिक पे के साथ उसमें डीएनएस अलाउंस भी आपको मिला है 50% का, जो कि 17,400 रुपये बना। फिर आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला, ठीक है ना, 3,132 रुपये का, ठीक। अब ये टोटल आपका यहां पर अर्निंग है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे एसआई प्रीमियम है, ठीक है ना। अब एसआई प्रीमियम की बात मैं अगर करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसी आ जाती है, जैसे कि मान लेते हैं इन केस आप एक सर्विंग जूनियर इंजीनियर हैं डिपार्टमेंट में, और किसी वजह से, ठीक है ना, कोई अनहोनी हो जाती है, और उस वजह से आपको एक इंश्योरेंस, उस समय आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट साल में एक बार ये प्रीमियम आपसे लेती है, तो साल में एक बार, तो ये जो पे स्लिप है इसमें, ये हर पे स्लिप में नहीं मिलेगा आपको, इस वाली पे स्लिप में एक पर्टिकुलर मिलेगा, साल में एक ऐसी पे स्लिप होगी। तो 2200 रुपये वो कटा है, जिसकी मदद से, ठीक है ना, आपका एक इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस आपको बेसिकली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिलता है अगर ऐसी कोई अनहोनी घट जाती है तो। लेकिन उसके साथ साथ बोनस जीपीएफ 2004, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना, ये 2100 रुपये, ठीक है। तो इन्होंने जो पिछली पे स्लिप थी जो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी, इन स्टूडेंट ने वो थोड़ा सा कम अपना डिडक्शन करवाया था 1100 रुपये का, लेकिन अभी जो ग्रेड पे के हिसाब से होना चाहिए वो डिडक्शन करा रहे हैं, तो ये फिक्स 2100 रुपये आपका हर महीने कटता है, ठीक है ना। और ये पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका कुछ पैसा जुड़ता रहता है, और जब आप कल को रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आरजीएचएस वही अगेन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है एक तरह की, जो कि गवर्नमेंट आपके लिए चलाती है। तो 658 रुपये आपके जो है यहाँ पर इसके लिए कटे हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिडक्शन जो है आपका यहाँ पर अगर देखेंगे 4,958 रुपीज़ हो गया। ग्रॉस अर्निंग आपकी 55,332 रुपये थी। कुछ डिडक्शन होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनी, 50,374 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी, और समय समय पर इंक्रीमेंट भी होता रहता है सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है ना, और जो भी कमीशन आएगा उसके हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पर ग्रेड पे भी आपका जो है समय के साथ कुछ इंक्रीमेंट भी होगा। तो आप देखिए शुरुआत के 2 साल आपको काफ़ी कम नज़र आ रहा है, जो कि हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन राजस्थान जेई के एग्जाम के अंदर ऐसा नॉर्म है कि पहले के 2 साल ये काफ़ी कम पे करते हैं।
लेकिन 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो पे है अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 50,000 क्रॉस कर रही है और समय अनुसार ये बढ़ती भी रहेगी। तो अब आपको एक रियल अंदाजा लग गया होगा कि राजस्थान जेईई का जब ये एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ आया है। अगर आप सिविल इंजीनियर्स के लिए देखें तो 1000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है ना। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी स्मॉल नंबर्स में वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं एक रास्ता भी आपको बताता हूं प्रिपेयर करने का। आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आ जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आप देखें तो एईजे एग्जाम्स की, आप चाहे सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी भी ब्रांच से हैं, आप यहाँ पर अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं हर एईजे एग्जाम की। अब अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एसएससी जेईई का फॉर्म भरते होंगे, आरआरबी जेईई का फॉर्म भरते होंगे, ठीक है ना, आरएसएम एसएसबी जेईई का फॉर्म आप भरेंगे, डीडीए जेईई का भरेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कि हर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी होते हैं जिसमें उनके ही स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान जेईई के एग्जाम में हर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने हर एक एग्जाम की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। यही हमारा एक गोल है कि हम बच्चों का जो है समय भी बचाएं और उनकी जो कॉस्ट है एजुकेशन की उसको भी रिड्यूस करके मिनिमाइज करें। इसलिए सब्सक्रिप्शन एक, लेकिन एग्जाम अनेक। और इस सब्सक्रिप्शन को आप देखें, जैसे सुपर कोचिंग पे क्लिक करें, सुपर कोचिंग पे क्लिक करके एईजे एग्जाम में जाएं, और एईजे एग्जाम में हल्का सा नीचे जाने पे मैं आपको सिविल का कंसीडर करके चल रहा हूं, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल भी चूज कर सकते हैं। अभी मैं एईजे सिविल सुपर कोचिंग दिखाता हूं आपको। तो एईजे सिविल सुपर कोचिंग जो है हमने इतनी अफोर्डेबल बनाई है कि आप अपने हर एईजे एग्जाम की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। मतलब आरआरबी जेईई की क्लास, एसएससी जेईई की क्लास, राजस्थान जेईई की क्लास, ठीक है ना, आपकी डीडीए जेईई की क्लास, बीपीएससी, जो भी मल्टीपल एईजे एग्जाम से सबकी क्लास एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हैं। आप देखिए एसएससी जेईई 2025 दिख रहा है, आरआरबी जेईई 2024 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर आप देखिए आरएसएम एसएसबी जेईई भी नजर आ रहा है आपको। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बीपीएससी, तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। नॉन टेक हो, सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, उसके नोट्स हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके राजस्थान की जनरल नॉलेज हो गई, फिर आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नोट्स हो गए, चाहे आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के नोट्स हो गए, ठीक है ना, चाहे आपके मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है, चाहे वो आरआरबी जेईई है, आरएसएम एसएसबी जेईई है, एसएससी जेईई है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई है, डीआरडीओ है, महाराष्ट्र, मल्टीपल सारे एईजे एग्जाम्स। तो एक सब्सक्रिप्शन में इट इज़ लाइक, आप कह सकते हैं इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिससे कि आप एक सब्सक्रिप्शन में अपने सारे एईजे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एंड दैट इज कि आज और कल के लिए पर्टिकुलरली जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, तो आज और कल के लिए ये प्राइसेस और भी ड्रॉप कर दिए गए हैं, जिसका पूरा पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा सब्सक्रिप्शन 9 मंथ्स के लिए किताब के साथ, ठीक है ना, इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बुक भी मिलेगी साथ साथ, ठीक है ना। और उस बुक के अंदर 5000 प्लस क्वेश्चन हैं, आपके सारे एईजे एग्जाम्स के क्वेश्चन है उसके अंदर, उसके सोल्यूशंस हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, ठीक। तो एक बढ़िया बुक है आपके पास, और वो बुक भी आपको इसके साथ मिलेगी। एंड दैट इज 3338 रुपीज़ में आप इसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा और भी कम हो सके, ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर अगर आप अप्लाई कूपन में शुभम सर लिखेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी पॉसिबिलिटी है। शुभम सर लिखा हमने, ठीक है ना, और शुभम सर लिखने के बाद ये देखिए 3099 रुपीज़ में आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर पा रहे हैं। तो जो लाखों रुपए की इंजीनियरिंग है उसको मात्र 3000 रुपये पर रिड्यूस करके ले आए हैं, और आप अपनी जीवन की जो काया है उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं विद दिस वन सब्सक्रिप्शन। और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, समय कम है, क्योंकि 2 महीने बाद पेपर हो जाना है। अब आपको कोशिश करनी है कि इट इज़ लाइक यूज दिस टाइम और लूज दिस टाइम। तो यूज द अपॉर्चुनिटी एंड डू ग्रेट। आपके को और भी कोई डाउट होते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में आपको उस पर भी गाइड कर सकूं। धन्यवाद।